हेलो एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स। ओके, तो एक्चुअली ब्यूटीफुल सबसेट्स होता क्या इनके हिसाब से है, जैसे अगर मान लो एक सबसेट है 1 और 2। ओके, अगर उनका एब्सोल्यूट मान लो के की वैल्यू उन्होंने दी है 1। ओके, तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ 2 और 1 जो एलिमेंट्स हैं 2 और 1 ये सबसेट के, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2 और 1 अगर हम देखें 2 - 1 तो वो हमारा के आ रहा है। ओके, तो ये ब्यूटीफुल सबसेट नहीं है। और इन्होंने सेकंड चीज़ बोली है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए ब्यूटीफुल होने के लिए। ओके, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ इसको स्टार्ट थोड़ा बनाते हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो हम हम पहले साइज ले लेते हैं एन। ओके, और आंसर रिटर्न कर देते हैं। पहले एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और उसमें मैं हमारा फंक्शन डाल दूंगा, उसमें नम्स भेजूंगा। ऑब्वियसली नम्स तो भेजना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, पहले मेरे पास एक ये जैसे पहले एग्जाम्पल देखो 2, 4 और 6 है। ओके, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 को लूँगा सबसेट में या नहीं लूँगा, 4 को लूँगा सबसेट में या नहीं लूँगा, 6 को लूँगा सबसेट में या नहीं लूँगा। ओके, जो मेरे पास ऑप्शन है मतलब इसमें रिकर्शन आएगा। रिकर्शन आएगा तो रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं। तो नम्स तो भेजेंगे ऑब्वियसली, के भी भेजेंगे भी, हमें हर बार चेक करना है। इंडेक्स भेजेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, नम्स को ट्रैवर्स करना 0 से स्टार्ट करेंगे ना। ओके, तो और एंड में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, आ जाओ अब ये सॉल्व फंक्शन लिखते हैं। सॉल्व, इसमें इंट्यूटिवली बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, वैसे वैसे हम चीज़ें ऐड करते लेंगे। के INTI। ओके, अब तुम एक चीज़ इस पर ड्राई रन करके देखना 246 वाले पे, क्योंकि काफ़ी ईजी सा ट्री बन रहा था इसका। जब भी तुम एंड में पहुंचोगे ना, मान लो जब भी तुमने ट्रैवर्स करके इंडेक्स तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, ए के बाहर चला गया, तब तुम्हें एक सबसेट मिल गया होगा। और अगर बाई चांस बीच में ही कहीं हो रहा है तो तुम्हें कभी सबसेट नहीं मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं यही चीज़, इफ़ I > n रिटर्न 1। अब देखो यहाँ पर n आया और हमने n यहाँ भेज नहीं रखा था, तो n भेज देते हैं। ओके, अब पहली कंडीशन ले लेते हैं कि हम ले ही नहीं रहे। ओके, तो INT नॉट टेक इक्वल टू सॉल्व को कॉल करेंगे, और हम कुछ काम हम उसमें से कुछ भी नहीं लेते। तो नम्स को ऐसे वैसे भेज देंगे, के को वैसे का वैसे भेज देंगे। ऑब्वियसली उस एलिमेंट को ले रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट में चले जाते हैं, और n वैसे का वैसे भेज देते हैं। ओके, अब हम केस करते हैं जब हमने लिया है, तो INT टेक इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ओके, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक्चुअली 2 कंडीशंस बन रही है हमारे पास। ठीक है, या तो हम नहीं ले रहे, ओके, या तो हम ले रहे हैं, या तो नॉट टेक हो रहा है या तो टेक हो रहा है। ओके, अब टेक में भी ना 2 कंडीशंस है। टेक में 2 कंडीशंस क्या है? टेक में 2 कंडीशंस ये है कि अगर हम उसको टेक कर रहे हैं तो हम उसको लिटरली टेक कर सकते हैं, या फिर वो कहीं जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। अब मान लो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 5, 7 और यहाँ पर आ गया 6। ओके, ये हमारा एक सबसेट बना, क्योंककि नम्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना। मैंने कोई वो थोड़ी कर इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज, नम्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो मान लो यहाँ 5, 7, 6 नहीं करते, यहाँ पर 5, 7 और 9 कर देते हैं। ओके, और के को इक्वल टू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 5 के बाद 7 आ सकता है क्योंकि उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है। अब मेरे को बताओ 7 के बाद 9 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इस सबसेट में मैं 9 ले लूँगा तो 5 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 5 और 9 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 हो जाएगा। ओके, तो मेरे को एक्चुअली किसी चीज़ से कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो मेरे को बताते रहे कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि इसमें हम मैप ले सकते हैं। मैप कैसे? अगर मैं नम्स ऑफ I में से k माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बनेगा? नम्स ऑफ I था यहाँ पर 9 में से मैंने k माइनस कर दिया, k था मेरा 4, मेरे पास 5 आ गया। तो अगर मैंने सबसेट में 5 ले रखा है तो मैं उसको मैप में ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ मैं उसको सीधा मैप से देख लूँगा कि वो मैप में है कि नहीं। ओके, तो हमें मतलब यहाँ मैप की ज़रूरत है, तो अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। ओके, और उसको भेज भी देते हैं। सही है, कूल। तो अब यहाँ पर हम टेक वाली कंडीशन बोलेंगे, अगर मेरा मैप में नम्स ऑफ I माइनस के, ओके, ये चीज़ की फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए,
ओके, अब मैप में क्या है, मैप में या तो ये एलिमेंट, मैप में या तो 5 प्रेजेंट होगा या तो नहीं होगा। हम मैप को चलाएंगे जैसे कि या तो उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा या तो नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी या तो 1 होगी या तो नहीं होगी। अब इफ़ के अंदर मैं 1 और 0 वाली कंडीशन रख सकता हूँ। ओके, तो या तो ये मेरा ये भी 0 होना चाहिए और प्लस के भी मेरा 0 होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। तो मान लो अगर यहाँ पर 5 था, मान लो यहाँ पर 3 था, 5 था और 8 था। ओके, 3 यहाँ 2 कर देते हैं, तो 5 माइनस और के की वैल्यू मैं 3 कर देता हूँ, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 तो हमें मिल गया। ओके, अब मान लो नम्स ऐसा दिया होता कि हमारा 8 पहले आ रहा होता। अब मेरे को बताओ 5 माइनस 3 2 है, बट मेरे को बताओ इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस भी तो 3 है, तो हम इसको नहीं ले सकते। बट मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 5 + 3 करके तो मैं 8 बना सकता हूँ। तो मतलब हमें ये दोनों कंडीशन चेक करनी है एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर चेक किया कि ना तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके होना चाहिए, ना तो मेरे पास ऐड करके होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं उसको सबसे पहले तो मैप्स में डाल दूंगा उस नंबर को। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और अब हम टेक कर देंगे इसको। तो टेक में वापस सॉल्व करेंगे, नम्स आए वैसे का वैसा जाएगा, के वैसे का वैसा जाएगा, आई में तो ऑब्वियसली हमने उसको ले लिया, अब नेक्स्ट एलिमेंट में चले गए, एन वैसे का वैसा जाएगा और अब यहाँ पर मैप भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने मैप नहीं रखा है, यहाँ पर हम मैप भेज देंगे और यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन दी है, तो डिफाइन कर देते हैं मैं आपको यहाँ एज पैरामीटर आर्ग्यूमेंट सभी। तो ये हमारा हो गया। और अब जब हमारा काम हो जाएगा, ओके, हमने सबसेट बना लिए, ठीक है, जब तो हमने सबसेट बना लिया तो अब जब हम नेक्स्ट फेज़ के लिए जा रहे हैं, मान लो अब कोई और चेक कर रहा है, तो हम पहले से थोड़ी चाहेंगे कि मैप में वो वाला नंबर प्रेजेंट हो। ऑब्वियसली ना, जब हम नेक्स्ट सबसेट ढूंढ रहे हैं तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि नेक्स्ट सबसेट बोल रहा हूँ मैं पूरा। ओके, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि मैप में वो चीज़ प्रेजेंट हो। ऑब्वियसली हम मैप से वो नम्स आए माइनस करते हुए जाएंगे। और यही होता है एक्चुअली बैक ट्रैकिंग, कि तुम कुछ ऐड करे और निकलते रिकर्शन से तुम उसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, और एंड में हम रिटर्न कर देंगे टेक प्लस नॉट टेक। हम इससे हमें पता चल जाएगा टेक से कितने सबसेट्स आए और नहीं लेके कितने सबसेट्स आए। ओके, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ये कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आंसर हमारा गलत क्यों आ रहा है। आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने एक सेट एक्स्ट्रा ले रखा है, वो है हमारा एम्प्टी सेट। तो हम उसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें एम्प्टी सेट नहीं लेना। एंड अब हमारा आंसर सही आ गया और कोड सबमिट भी हो गया। थैंक यू।